अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे अच्छी खबरें लेकर आते हैं हम एनटीएन न्यूज़ के ऊपर, और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें लेकर आते हैं। आज की अच्छी खबर से जब स्टार्ट करेंगे तो आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो लोग इंतज़ार में होते हैं कि भाई 10 बजकर 10 मिनट हो गए हैं, अभी तक एनटीएन के ऊपर वो चेहरा सामने नहीं आया जो सुबह सवेरे चाय का कप हाथ में लेकर बात करते हैं और फिर कुछ अच्छी खबरों से आगाज़ करते हैं। अच्छी खबर ये है कि मुल्क के अंदर मईशत के हवाले से जो नंबर गेम था वो कुछ बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुका है। 2021 के बाद अगर हम बात करें तो जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में आना शुरू हो चुकी है। दिस इज़ वन ऑफ द टॉप ऑफ द लिस्ट न्यूज़ जो कि मैंने आज आप लोगों को बतानी थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो SIF के FC के थ्रू आप लोगों की आवाज जो वगैरह नहीं बैरूनी आ रही ममालिक मुझे। हैं उन्होंने भी एतमाद का इजहार किया है कि भाई आकर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हेलो। सऊदी अरब क्या, तो आप लोगों को मालूम है कि सऊदीया ने जो उनके डेलीगेशन थे 3 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जबकि साथ साथ IMF की जो पाकिस्तान के डेलीगेशन की IMF से मुलाकात हुई है उसमें भी ये चीज़ सामने आई है कि अब आपको जो लोन मिलने वाला है वो अप्रूवल हो चुका है 7 बिलियन का। वो भी मिलेगा 3 किस्तों के अंदर, 3, 3 और 2 अरब करके आपको ये पैसे दिए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और अगर इसके ऊपर बात की जाए कि SIFC की अगर बात की जाए तो डॉक्टर जो हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हैं वो इस चीज़ को बेसिकली खुद चीज़ों को टेकअप कर रहे थे और लीड कर रहे थे। लेकिन अभी मुल्क के अंदर जो गहमा गहमी चल रही थी उसी आड़ के अंदर हमने देखा कि 26th अमेंडमेंट भी हुई है और जमहूरियत को जो है वो एक बार फिर आगे रखा गया है। बहुत सारी इसके ऊपर बहस हो सकती है, चीज़ें हो सकती है, बट आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। आइदर ये आगे जा रही है, स्टक हो चुकी है, या पीछे जा रही है। हमें कुछ जो है वो डेलीगेशन के हवाले से भी बात करनी है जो इस वक्त पाकिस्तान में आए थे, और फिर उसके बाद हम उस पर भी बात करेंगे जो समिट हुआ था। तो हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करें, बल्कि ज्वाइन कर चुके मेरे बड़े खूबसूरत से गेस्ट हैं। और सुबह सवेरे मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने साथ साथ उन लोगों से बात करना जो अर्ली बर्ड हैं और सुबह सुबह जागते हैं। और फिर बात करेंगे आप लोगों से भी, तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं जा रही है जो पिछले कई सालों के अंदर स्टक हो गई थी। इकोनॉमिस्ट हैं और काफ़ी महारत रखते हैं मईशत के ऊपर। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन जूम। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मॉर्निंग स्पॉट में और एनटीएन में आपको खुशामदीद कहेंगे। चौधरी साहब, पहले तो मैंने बुरी खबरों को तो सामने रखना ही नहीं था। सुबह सवेरे बंदा टीवी खोलता है कि कुछ अच्छी खबर आ जाए, तो आप कुछ अच्छी खबर सुना दें मईशत के हवाले से। इज इट रियली गोइंग गुड और कहीं ना कहीं स्टक हो गए हम? भाई मईशत के हवाले से हो या सोशल हवाले से हो, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, अच्छी खबर होगी तो जाहिर है वो तो सामने आ ही जाती है। अब उसमें जी। हम कोई खबर अपनी तरफ से तो जाहिर है नहीं बना सकते। इकोनॉमी की अगर मैं अपडेट दूं आपको, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। अगर हम इन्फ्लेशन के जो है वो पॉइंट्स को देखें या जो फिगर्स हैं, वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ है। लास्ट मंथ का 6.9% मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर इन्फ्लेशन रहा है। और एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, अगर हम बात करें कि पिछले साल इस महीने में यानी सितंबर में, जो उसके मुकाबले में तकरीबन इस मरतबा 9 के लगभग जो है वो एवरेज इन्फ्लेशन इन 3 महीनों का रहा है। तो ठीक है। इन्फ्लेशन के नंबर्स भी अच्छे हैं। दूसरी तरफ अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वो भी जो पॉलिसी रेट है वो नीचे आ चुका है। और मजीद भी तकरीबन जो है वो 2.5 से 3% जो है वो पॉलिसी रेट नीचे आने की एक्सपेक्टेशन है। अब वो पॉलिसी रेट जब नीचे आएगा तो डेफिनेटली जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज में जो है वो मजीद इम्प्रूवमेंट का बाइस बनेगा। क्योंकि पॉलिसी रेट की वजह से जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। ठीक है। तो जब पॉलिसी रेट नीचे आएगा तो इन दोनों चीजों में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इजाफा होगा। और अल्टीमेटली जो है वो एम्प्लॉयमेंट जब होगी तो वो पॉवर्टी के ऊपर, उसका GDP के ऊपर और सारे इम्पैक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो दो मेन इंडिकेटर्स हैं, इन्फ्लेशन एंड द अदर ऑन द अदर हैंड, मैंने जो बात की है आप पॉलिसी रेट की, तो ये दोनों तो अच्छी साइड के ऊपर जा रहे हैं। तो अच्छा, इसके साथ अगर ज़रा हम सा बात मैं करें ये तो भी थोड़ा जानना सा जो चाहूँगा कि सऊदी अरब के हवाले से बात कर ले कि सऊदीया के साथ बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात रहते हैं और इन्वेस्टमेंट का जो ऐलान किया है सऊदी अरब ने, डेलीगेशन ने, तो हाउ डू यू सी दिस इन्वेस्टमेंट? कुछ पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आने जा रही है इस इन्वेस्टमेंट से?
देखिए, सऊदी अरब से जो हमारे हम्म। जो हमारे हुए हैं माहदे वगैरह, जी। और कुछ एमओयू वगैरह साइन हुए हैं जो $2 बिलियन के लगभग हैं। और हम्म। वो इमीडिएटली तो जाहिर नहीं होंगे, ठीक है। वो स्टेप वाइज होंगे और डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स में उससे क्या असर होगा, लेकिन इस और जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ेंगी, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, रिजर्व्स हमारे जो है हम्म। फॉरेन एक्सचेंज की जो है वो इम्प्रूव होंगे। तो देर इज नो डाउट कि जो इन्वेस्टमेंट की है उससे ना सिर्फ ये कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए, अल्टीमेटली जो है ना वो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको भी एक किस्म की अच्छी और पॉजिटिव जो है वो मैसेजेस जाएंगे कि जी, अच्छा क्योंकि सऊदी चौधरी साहब, अरब मैं में एक सवाल यहाँ पर जी आपके साथ एक जुज़वी तौर पे भी सवाल करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें। हमने ये देखा कि माजी के अंदर लोगों ने अपना पैसा मार्केट से निकाल के बैंक्स के अंदर रखना शुरू किया। ऑब्वियसली रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा हाई था और बड़े अच्छे रिटर्न जो है वो रेट्स मिल रहे थे। अब ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हुए हैं। क्या पॉलिसी में तब्दीली आएगी कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर, या फिर आपका बिजनेसमैन जो है वो एतमाद का इजहार करेगा कि अपना पैसा निकाल के मार्केट में दोबारा लगाए ताकि उसको बिजनेस करने का मौका मिले? देखिए, बिजनेस करने का मौका मिलेगा और बिजनेस में तरक्की आएगी है, तो इसका जो इन्हिसार है हम्म। वो जो है वो ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है उसके ऊपर तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इलाकाई मसाइल हैं और पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उसके साथ भी उसका बड़ा हम्म। माफ कीजिएगा गहरा ताल्लुक होता है। क्योंकि जाहिर है अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी इन्वेस्टर है, यानी फर्ज करें आप अगर अपनी मिसाल ही ले लें, तो ठीक है। आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे जहां का आपको पता ही ना हो कि कल को जो है वो क्या हालात होंगे, मैं जो पैसे लगा रहा हूँ उनमें मुझे फायदा भी होगा या नुकसान होगा, क्योंकि पता तो है नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज का कि टैक्स रेट कहाँ जाएंगे, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएंगे। ठीक तो है। कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। तो जब स्टेबल इकोनॉमी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, तो फिर जो है वो इन्वेस्टर बहुत आसानी से ठीक है। पैसा दुबई में देखें या दीगर जो ममालिक हैं, वहां हम्म। पे सबसे जो प्राइमरी चीज है वो पॉलिटिकली जो है वो स्टेबिलिटी है, अमन और अमान के मसाइल नहीं है। तो वहां पे तो लोग तरसते हैं कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन हमारे जैसे मुल्क जहाँ पे एक तरफ जो है वो इंडिया बैठा हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो हम्म। अफगानिस्तान से आप देखें मसाइल पैदा हो रहे हैं, फिर इंटरनली जो है वो इश्यूज हैं बलूचिस्तान में और केपी में। तो ठीक है। उसमें अगर आप इन्वेस्टर को जो है ना वो चाहेंगे तो वो ठीक है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि SIFC की जो एफर्ट्स हैं हम्म। वो जो है वो काबिल सताइश है, खासतौर पे चीफ ऑफ ठीक है। आर्मी स्टाफ की। जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से बात की, कतर से बात की, उन्होंने UAE से बात की, सऊदीया से बात की, और उनकी इस बात को इंडोर्स किया सारे ममालिक ने। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो जो इलाकाई मसाइल हैं और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं ठीक है। इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, उसमें देखें वो प्रॉपरली जो है ना वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाए, और इसकी वजह हम्म। से अभी तक जो है वो हम बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो नहीं हासिल कर ठीक पा है। रहे हैं। ऑल दो हाँ। के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। ठीक है जॉय साहब, फाइनली आई कैन सी यू, और आप मुझे नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, माशाल्लाह प्यारे भी लग रहे हैं, बड़े सुबह सवेरे आप बैठे हुए। मैं ज़रा आपकी मौजूदगी का एक दफ़ा और फ़ायदा उठा लूँ। मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी तक, अगर मैं ज़रा ग्राउंड लेवल पर आ जाऊँ, ये महंगाई की शरह में कमी आई है, सिंगल डिजिट में आ गए हैं, ठीक है, और फिर हम GDP की तरफ जा रहे हैं, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम नंबर गेम्स के अंदर पूरे हैं इस वक्त ना। लेकिन एक आम आदमी तक ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर ये ट्रांसफर कैसे होंगी चीजें, कि एक आम आदमी कहेगा कि हाँ ठीक है अब महंगाई कम हो गई है? देख, एक तो मैं आपकी करेक्शन कर दूं, मैं नॉर्मली जब भी प्रोग्राम में होता ना मेरे सामने कोई बात करता है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, तो मैं उसको करेक्ट, शरह में कमी नहीं हुई। अच्छा। मैं 6.9% जो है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर ये इजाफा है। लेकिन मैं पिछली मरतबा अगर मैं कंपेयर, was 26% एंड नाउ इट इज डाउन टू 6.9%। तो महंगाई तो हो रही है, हम्म। उसमें इजाफा 6.9% हुआ है। तो इस चीज को आप जहन में रखें, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो मिसगाइड हो जाते हैं कि महंगाई में कमी हो रही है। नो नो, महंगाई में कमी नहीं हो रही, महंगाई में अच्छा। इजाफा हो रहा है। लेकिन पिछली मरतबा जो है वो 100 वाली चीज अगर 125 रुपए की हो गई,
महीनों में अगर एवरेज इन्फ्लेशन मैं कहूँ 10% रहा है, तो उस 125 में 10% मजीद इजाफा हो गया। ठीक है, ओके। उसकी रफ्तार में कमी आई कि 125 की जगह 25% नहीं बढ़ी, 10% बढ़ी है। नहीं, तो इस वजह बड़ा से जो अच्छा आप पॉइंट है देखें, ये विच आई रियली तो इस अप्रिशिएट, ये वजह अच्छा से पॉइंट इस है, वजह यस। से दिस इज द ओनली रीजन के कि जी हमें तो पेपरों में नजर आ रही है महंगाई में कमी हो हाँ। रही है, कौन तो नजर ही नहीं आ रही, ऑन ग्राउंड होगी तो नजर। इस वक्त हमारा जो टारगेट होना है वो ये होना चाहिए कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, दैट शुड बी एटलीस्ट 10%। ओके। उसमें बात $400 तब जाके आपका जो पर कैपिटल जीडीपी है ये $1800 तक पहुंचेगा, जो कि इंडिया का इस वक्त जो है वो $200 $2000 प्लस है, खित्ते में हमारा सबसे कम है। तो अब ये जब चीजें सब होंगी, आपको होती हुई नजर आएंगी, तो फिर हम कहेंगे कि जी हमारे महंगाई के असरात जो है वो कम होना शुरू हो गए। बड़े सिंपल अल्फाज में अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक अगर है। महंगाई हो रही है तो उससे 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 हल के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका वो तो क्या है? ये है कि चीजें सस्ती हो जाएं, और ओके। दूसरा तरीका ये है कि आपकी इनकम बढ़ जाए। तो अब यहाँ पे ना चीजें सस्ती हो रही है ना इनकम बढ़ रही है, तो ठीक है। ये प्रॉब्लम है। एक तरफ महंगाई को करना है, इनकम भी बढ़ानी है। ठीक है शौई साहब, जरा जरा मैं एक सवाल और करना चाहूंगा। आईएमएफ के डेलीगेशन की, जो पाकिस्तान की डेलीगेशन से मुलाकात हुई है और लोन अप्रूव करने की बातें सामने आ गई हैं, अप्रूवल मिल गया है, इससे भी कुछ फायदा होगा, कुछ स्टेबिलिटी आएगी या नहीं? नहीं, आईएमएफ का लोन तो अप्रूव हो गया, उसकी $1.1 बिलियन की जो पहली किस्त है वो हो गई है। अब उस आईएमएफ के प्रोग्राम से सिर्फ सपोर्ट मिलेगी। अगर हमने फायदा उठाना है ना, तो वो हमने उठाना है, हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक जैसे है। हुकूमत लगी हुई है सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करने में, जो एफबीआर के टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स अचीव करने में, साथ ही साथ जो है वो मॉनेटरी एंड के ऊपर स्टेट बैंक आप देखें ईज ऑफ बिजनेस के लिए काम कर रहा है। पॉलिसी रेट को इन्फ्लेशन के साथ इन लाइन लाने के लिए पॉलिसी रेट को कमी की तरफ ला रहे हैं। तो एफर्ट्स तो अपनी जगह पे जारी हैं, और मेरे ख्याल में ये एफर्ट्स जारी रहनी चाहिए, बल्कि इसकी स्पीड जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो इसकी स्पीड है, अच्छी तरफ बढ़ रही हैं चीजें, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। मतलब अगर आप अगर मैं कोई आप पेपर में पास हो गए 60 नंबर से, ठीक तो है। एक एक रिजल्ट ये है, और एक है कि आपने 90 नंबर लिए हैं, तो डिफरेंस है हाँ। ना। यस। तो इस वक्त मैं कहूंगा कि इस वक्त जो हमारी जो इकोनॉमी की प्रोग्रेस है, वो 100 में से अगर मैं मार्क्स दूं तो दैट इज 60। 60 तो मतलब और हम विच इज ठीक है, 60। हम फेल नहीं हो रहे, लेकिन हम बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं जा रहे हैं अभी, हाँ लेकिन सही है, हाँ, स्लोली एग्जैक्टली, स्लोली जा रहे हैं, ग्रेजुअली। अच्छा चौधरी साहब, बिल्कुल एक बिल्कुल सवाल और, ऐसे। आपने एफबीआर का जिक्र किया तो मैं चाहूंगा कि एफबीआर पे भी सवाल करूं। हमें याद है कि 3 टर्म्स हुआ करती थी, नॉन रजिस्टर्ड होते थे, उसके बाद आपके फाइलर्स होते थे, नॉन फाइलर्स होते थे। फाइलर नॉन फाइलर की जो टर्म थी, अब नॉन फाइलर खत्म करके फाइलर की तरफ आए, नॉन फाइलर की तरफ शिकंजा तंग कर दिया है, ना वो ट्रैवल कर सकेंगे, सिम्स ब्लॉक होंगी, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी की लेन देन नहीं होगी, खरीदो फरोख्त नहीं होगी। ये सारी चीज़ों के ऊपर वो फिर शिकंजा मजीद जो है वो तंग हो चुका है, और एक तरह से एफबीआर अब ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है चीज़ों के अंदर। टेक्स्ट नेटवर्किंग के अंदर और टेक्स्ट नेट को बढ़ाने के लिए एफबीआर काम करता नजर आ रहा है। डू यू थिंक सो कि ये वाली जो पॉलिसी जैसे आपने डिस्कस किया कि एफबीआर अगर टैक्स कलेक्शन के अंदर कामयाब हो जाता है, तो शायद हमारा ये एक सेक्टर जो है वो बेहतर हो जाएगा, इस हुकूमत की तरजीहात में ये सेक्टर है? देखिए, हुकूमत की तरजीहात में ना दोनों चीजें होनी चाहिए। एक तरफ अगर एफबीआर के हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, और जो नॉन टैक्स पेड लोग हैं उनको टैक्स सर्किल में लाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमें बिजनेस प्रमोशन की भी बात करनी चाहिए ना। अगर बिजनेसेस बढ़ेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होंगी, तो उससे बिजनेसेस बढ़ेंगे। जब बिजनेसेस बढ़ेंगे तो भी तो टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। तो एक एंड पे अगर हुकूमत को टैक्स कलेक्शन के ऊपर काम करना चाहिए, तो दूसरी तरफ जो है वो बिजनेस, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ के ऊपर भी काम करना चाहिए। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि हमारा जो टारगेट है ना, अगर हमारा जीडीपी 400 बिलियन प्लस होता है, तो उससे हमारा जो टैक्स का टारगेट है 13,000 बिलियन का, जो हुकूमत ने सेट किया है, जो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, और शायद मिनी बजट भी लाना पड़ जाए, ठीक तो है। अगर अच्छा। उस तरफ हम ज्यादा फोकस करें तो ये मजीद बेहतर होगा। बाकी टैक्स में तो काफी इस मरतबा ये जो नॉन फाइलर और लेट प्रोड्यूस कराई, उसकी वजह से जो फाइलर्स की तादाद है उसमें एक सब्सटेंशियल इजाफा हुआ है, और मजीद भी इजाफा होता रहेगा। लेकिन टैक्स फाइलर की उसमें इजाफा हमने थोड़ी करना है, हम उसमें इजाफा करना है ना तादाद में। टैक्स फाइलर क्या होता है, मैं
भी फाइल कर देंगे जी मैंने नील का रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक तो है। आप फाइलर तो हो गए बट यू आर नॉट टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर्स में इजाफा करना चाहिए, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एफबीआर तो करेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन जो बिजनेस की मैं बात करूं या इंडस्ट्री की बात करूं, उसके ऊपर मजीद फोकस करने चलें की जरूरत है। चलें, ठीक है जॉय साहब, बहुत शुक्रिया, आप मौजूद हैं हमारे साथ। और व्यूवर्स एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्लोली स्लोली ग्रेजुअली अब हम चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अमेंडमेंट की अगर बात करें तो उसके अंदर एक चीज़ और सामने आई कि रिबा फ्री करने की जो शिक थी और चीज़ें थी उसको भी ज़रा टेकअप किया है इस आइनी तरमीम के अंदर, जिसके अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं या फिर मौलाना फजल रहमान साहब हैं, बैठ कर अगले जुमे को यौम तशक्कुर अदा करने का भी कहा है उन्होंने। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इंटरटेनमेंट की दुनिया से लोग हमें ज्वाइन करेंगे, और ये जो थोड़ी सी खुश्क और ड्राई सब्जेक्ट था, ये पहला सेगमेंट ज़रूरी था आप लोगों को बताना कि इकानमी के अंदर क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप किसी भी पार्टी को जो है वो सपोर्ट करें, किसी के भी नैरेटिव को लेकर चलें, लेकिन देखना ये है कि जो मुल्क को आगे लेकर जाएगा, जो बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा, मेरे इस प्लेटफॉर्म से उसको ज़रूर सैल्यूट किया जाएगा। एक छोटा सा वक्फा।